और विषय है स्वामी जी, गर्मी की वजह से और स्मोकिंग। मैं ये कहती स्वामी जी, एक और परेशानी है जो गर्मी में तो बढ़ती ही है और स्मोकिंग इससे, और जो हुसैन थोड़ी देर पे कहते हैं कि करेला नीम चढ़ा, तो आंखों के दुश्मन बन जाते हैं स्मोकिंग और गर्मी दोनों। नजर कमजोर ना हो, स्मोकिंग का असर आंखों पर ना आए और गर्मी में जो आंखें एकदम थकी थकी सी, बेजान सी, रूखी सूखी सी दिखती हैं। जो ये जी जी, सिगरेट किसी भी रूप में धुआं अंदर जाता है तो अंदर से भी आंखों को खराब करता है, मैकुलर डिजनरेशन होता है। और धुआं ऊपर से भी, आप बंद कमरों में धुआं पीते हैं, दूसरे धुआं, लोग धुआं धक्कड़ में, लोग पहले चूल्हे में भी धुआं उठता तो उससे भी लोगों की आंखें खराब हो जाती थी। उसके लिए एक तो शीर्षासन करेंगे हमारे दोनों ही योगाचार्य बालक निरंजन जी और परमजीत जी, हाँ ये अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है शीर्षासन। और यहाँ माहौल भी बड़ा पवित्र है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, कोयल उड़ रही है। और ये जैसे पहले गांव में घेर में खेत में बना लिया करते थे, ऐसे एक बैठक सी भी बना रखी यहाँ। एक तो ये शीर्षासन, एक ये अनुलोम विलोम। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, आंवला एलोवेरा का जूस, महात्रिप्राघृत सुबह खाली पेट में लेना, त्रिप्राघृत आंखों में भी डालना, आईग्रिट या सोमे का प्रयोग करना, ये आंखों का ये पॉइंट दबाना। थोड़ी देर पहले जो किडनी का बता रहा था, ये आंखों का पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है, थायराइड का पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें। रोज़ आप यदि गाजर का जूस पीते हैं तो 100 साल तक आपकी आंखें अच्छी रही। हमारी दादी 100 साल की हो गई थी तब भी सुई में धागा पिरो दिया करती थी, 100 साल की उम्र, फत्तो दादी। क्या बात। रोज घी खाया करती, घी से हमारा ब्रेन, हमारी आंखें बड़ी अच्छी रहती हैं। जैसे देसी गाय का घी खा ले, घी का नाम मिले तो अपने भैंसंटी का ही ले ले, लेकिन सबसे अच्छा होता है गाय का घी। और एक दिन स्वामी जी इन लोगों से भी डलवाया जाएगा आंखों के लिए, और हम भी डाल के देखेंगे घृत मस्तिष्क के लिए। सुई में तागा पड़ता है कि नहीं पड़ता। अच्छा स्वामी जी देखिए, सिर्फ लंग्स की अगर बात की जाए तो लंग्स में कैंसर के अलावा भी बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारे लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के श्रिंक सिकुड़ जाते हैं, कि बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी कम होती है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के लंग्स में पैचेस आ गए थे। तो इन सारी शिकायतों के साथ जो लोग जी रहे हैं और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके फेफड़े क्या पहले जैसे जो 100% हेल्दी फेफड़े थे वैसे हो सकते हैं क्या? और जो कोरोना वाले पैचेस आए थे क्या वो भी खत्म हो गए? पहले जैसे फेफड़े हो सकते हैं। फेफड़े के एल्वोलाइज को रिपेयर और रीजुविनेट किया जा सकता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीजुविनेट किया जा सकता है, मेमोरी ग्रिड, मेधावटी न्यूरोग्रिड से, गाय के घी से, ब्राह्मी ग्रिड में बता रहा था। किडनी के सेल्स को रीनोग्रिड और पीपल नीम के पत्तों का रस और गिलोय, गोखरो, आंवला सब बताता रहता हूँ मैं आपको। ऐसे ही स्वासारी, ये तो जिनके, अरे साहब चाहे वो लोगों ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लिए, स्टेरॉइड लिए, वैक्सीनेशन, डबल डोज, फिर ऊपर से बूस्टर डोज, और फिर ऊपर से पोल्यूशन और सिगरेट और पीते हैं। हमने एक एनिमल मॉडल तैयार किया, सिगरेट का धुआं और जो ईंटें बनाते भट्ठे का धुआं चूहों को देकर के उनके फेफड़े खराब किए। आपको आश्चर्य होगा, 2 सप्ताह में उनके फेफड़े अच्छे होने शुरू हो गए और 1 से 2 माह में तो 100% हेल्दी फेफड़े हो गए। ये तो चूहों में फेफड़े को खराब करके उसमें एक डिजीज को इंड्यूस करके और वापस उसको अच्छा कर दिया। इससे बड़ा और मॉडल क्या हो सकता है? तो स्वासारी, ब्रोनकोम इसके ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और स्वासारी पाथ भी ले सकते हैं, स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाही भी हमने तैयार की। सदियों से हमारे यहाँ पर लक्ष्मी विलास, संजीवनी बटी का प्रयोग किया जाता था, त्रिकुटी और सीतोपलादी का, ये भी फेफड़ों के बड़े दस्त है। दूध में हल्दी, सराजित और च्यवनप्राश ले ले बच्चे, च्यवनप्रभा ले ले बच्चों को भी फेफड़े, फिर एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये अनुलोम विलोम आँखों के लिए भी अच्छा है, फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। भस्त्रिका, कपालभाति तो सभी रोगों में करना ही। अच्छा स्वामी जी, कोई आदमी बहुत कोशिश करके अगर स्मोकिंग या नशा छोड़ भी दे तो उसके बाद के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसको झेलने पड़ते हैं। नर्व्स और मेमोरी उसकी कमज़ोर हो जाती है, नर्वस सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी वक्त तक वो परेशान रहता है।
तो इससे निपटने का क्या उपाय है? ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। ब्रेन के न्यूरॉन्स, मेधावटी, मेमोरी ग्रीड, ओमेगा, गाय का दूध, गाय का घी, ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांग आसन जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे योगाचार्य भी कर रहे थे, ये रोज कर लिया करें, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी आज के शो की। और नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड भी सुबह शाम छोटों को एक एक और बड़ों को दो दो दे देते हैं टैब से, बड़ा ज़बरदस्त उसका परिणाम आता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है हम अश्वगंधा या शतावर रोज 1-1 ग्राम खाते हैं। बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके बादाम की ठंडाई पिए, बादाम की ठंडाई, बेल का शरबत, आम का पना। आम तो यहाँ बड़े ज़बरदस्त हैं, देखो लटक रहे हैं खूब। स्वामी जी अच्छा एक रिक्वेस्ट है, माना कि गर्मी बहुत है और लोगों के पसीने वैसे ही बहुत छूट रहे हैं, लेकिन आज आपने हमसे वो क्या कहते हैं पावर योग, पावर योग, हाँ। पावर योग, आज आपने हमारी दंड नहीं करवाई दंड बैठक आपने हमसे नहीं करवाई। एक राउंड इसका हो जाए स्वामी जी। आपको दंड तो नहीं देंगे हाँ, वो जरूरी है। तो देखो इसमें ऐसी शुरुआत करते हैं, यहाँ से करो ऐसे। मैंने कहा ना एक बार बिना पसीना बहाए बात बनेगी नहीं। मैंने तो थोड़ी तो लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगवाई, आपसे भी लगवा देते, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ये ऐसे, और फिर जो वेग पूर्वक कर सकते हैं ना, ऐसे ये दूसरा, फिर ये तीसरा, देखो ऐसे एक पैर आगे लेके आए, फिर नीचे झुके, फिर ऊपर उठे, फिर वापस आ गए। मैं देख रहा था पूजा और श्रुतिका जी कर तो रही थी, ऐसे कर रही थी, इतना ही, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पूरा झुके, ऐसे नीचे तक छाती टिक जाए, यो ये स्वामी जी अच्छे से कर रहे हैं, ऊपर से नहीं कर रहे, अच्छे से कर रहे हैं स्वामी नीचे तक। हाँ अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो स्वामी जी फिर ये आपका है। पार्श्व भाग में ऐसे लेके, इसको पार्श्व दंड कहते हैं, पहले हनुमान दंड था, ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये पीछे से पैर उठा दिया और यूं झुक गए, ये और फिर ऐसे पैर को ऐसे घुमाया आगे से, यूं ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। अब इसमें तो थोड़ा जोर पड़ेगा मेरी बहन श्रुतिका जी, और फिर देखना ट्राई करके, ये पहले ऑफ कैमरा कर लेना, और फिर ये ऐसे और ऐसे, ये मामला बड़ा जोर। नहीं ये ऑफ कैमरा स्वामी जी इतना हमने तो सब कई कर ही बार सकते ट्राई हैं। किया। ये चलो बच्चों भुजंगासन करो।